हेलो गाइज, मैं हूं नीतुराज सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे और आज हम उसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया है और अनुपात जो दिया तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है और इसका एचसीएफ जो दिया है वह 12 दिया है। तो कहता है बताइए कि संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि अनुपात के मान में एचसीएफ से गुना करने पर डायरेक्ट हमको संख्या प्राप्त होता है। तो कहता है बताइए कि संख्या क्या होगी। तो संख्या बराबर अनुपात के मान में एचसीएफ से गुना करने पर डायरेक्ट हमको संख्या प्राप्त होता है। तो 1 × 12 कितना हो जाएगा 12 और 12 दूना 24 और 12 तिया 36। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है तीन संख्याओं का लसा 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है और एलसीएम दिया है 36 दिया है। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि एचसीएफ से अनुपात के मान में गुना करने पर डायरेक्ट हमको संख्या प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ दिया क्या है एलसीएम दिया है। तो देखिए अनुपात का एलसीएम बराबर एलसीएम कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा इसका 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 6। अब इसे गुना कर दो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 84 तथा 21 है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए एलसीएम दिया है 84 दिया है और एचसीएफ जो दिया है वह कितना दिया 21 दिया है और दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है 4:1 दिया है। तो बताइए कि छोटी संख्या कौन होगा। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ से अनुपात के मान में गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए कहता है पहले संख्या ज्ञात करते हैं। तो 21 × 4 84 और 21 × 1 कितना हो जाएगा 21। तो कहता है कि छोटी संख्या कौन होगी। तो छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 21 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइप 2 में कहता है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए इसका एचसीएफ दिया है वह कितना दिया है 33 दिया है और योग जो दिया है वह 528 दिया है। तो कहता है कितने जोड़े हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले दो संख्या बनाएंगे। एचसीएफ है 33, एचसीएफ कितना है 33। तो पहला संख्या हो जाएगा 33A और दूसरा हो जाएगा 33B। अब देखिए दिया क्या है योग, तो योग बराबर क्या करेंगे योग, तो क्या हो जाएगा 33A + 33B बराबर कितना हो जाएगा 528। अब ध्यान दीजिए 33 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A + B बचेगा। A + B बराबर कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 16 मरतबे कटेगा, यानी A + B का जो मान हुआ कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान दीजिए पेयर बनाइए। तो पहला क्या हो जाएगा 1,15। अब ध्यान दीजिए दूसरा हो जाएगा 2,14। तीसरा हो जाएगा 3,13। फिर क्या हो जाएगा 4,12। उसके बाद क्या हो जाएगा 5,11। उसके बाद क्या होगा 6,
10 हो जाएगा, उसके बाद 7,9 होगा और उसके बाद 8,8 होगा। और हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा, हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका HCF 1 होगा तो एक ये होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। यानी कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4। तो लिख सकते हैं अतः चार जोड़ा संभव है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और HCF 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, HCF कितना दिया है? HCF दिया है 12 और इसका गुणनफल दिया है, क्या दिया है? गुणनफल दिया है 2160। तो कहता है कि कितने जोड़े हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला संख्या और दो को संख्या बनेगा 200 संख्या। तो देखिए HCF कितना है? 12 है। HCF 12 है तो पहला संख्या हो जाएगा 12A और दूसरा हो जाएगा 12B और दिया क्या है? गुणनफल। तो गुणनफल बराबर गुणनफल, यानी इसको लिख सकते हैं 12A गुना 12B बराबर कितना हो जाएगा? 2160। 12 कितना हो जाएगा? 144AB बराबर कितना हो जाएगा? 2160। अब इससे काटिएगा तो 15 मरतबे कटेगा, यानी AB का मान कितना हो जाएगा? 15। अब पेयर बनाइए तो पेयर कैसे बनेगा? A गुना B। AB का मतलब होता है A गुना B। तो ध्यान दीजिए, पहला हो जाएगा 1,15, यानी 1 में 15 से गुना करिएगा तो 15 मिलेगा। और दूसरा बन गया 3, कितना? 5। 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा, जोड़ा वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। देखिए, इसका भी HCF 1 होगा और इसका भी HCF 1 होगा, यानी कि दोनों का दोनों पेयर बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जोड़ों की संख्या 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। पहला पेयर कौन बना है? 1,15 और दूसरा बना है 3,5। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। में कहता है दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्याओं में अंतर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, HCF इसका कितना दिया है? HCF जो दिया है वह 48 दिया है और योगफल दिया है, योगफल कितना दिया है? 384 दिया है। तो जरा सोचिए, HCF दिया है 48 और योगफल कितना दिया है? 384। तो पहला संख्या और दूसरा ज्ञात करेंगे। तो पहला संख्या हो जाएगा 48A और दूसरा हो जाएगा 48B और दिया क्या है? योगफल। तो योगफल बराबर क्या करेंगे? योगफल, यानी लिखेंगे 48A प्लस 48B बराबर कितना? 384। अब ध्यान दीजिए, 48 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? A प्लस B बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 384 होगा। इसे काटिएगा तो 8 मरतबे कटेगा, यानी A प्लस B का जो मान होगा कितना हो जाएगा? 8। अब इसको क्या करना? पेयर बनाना। ध्यान दीजिए, A प्लस B का मान 8 है, यानी इसको लिख सकते हैं 1,7, फिर 2,6, फिर 3,5 और फिर क्या लिखेंगे? 4,4। अब ध्यान दीजिए, पेयर कौन बनता है? पेयर वही बनता है जिसका HCF 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका HCF 1 है तो A होगा, ये नहीं होगा, A होगा और ये नहीं होगा। तो कहता है कि सबसे पहले जो संख्या बनेगा उसका अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या बनाते हैं। देखिए, पेयर कौन का बना है? 1,7 बना है और दूसरा जो बना है वह 3,5 बना है। तो संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि अनुपात के मान में HCF से गुणा कराने पर हमको डायरेक्ट संख्या मिलता है। तो देखिए, 1,7 है पहला पेयर, तो संख्या क्या बनेगा? 48 बनेगा। 48 गुना 1 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और देखिएगा 48 गुना 7 कितना हो जाएगा?
36 हो जाएगा। ये बना पहला का। इसमें आइए 48 गुना 3 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 48 गुना 5 कितना हो जाएगा, 240 होगा। तो कहता है कि संख्या का अंतर क्या होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों का जो अंतर ज्ञात करिएगा, अंतर, तो ध्यान दीजिए 336 में से 48 को घटाइएगा तो 288 होगा। आप ध्यान दीजिए 240 में से 144 को घटाइएगा तो 96 होगा। यानी दोनों देखिए 288 जो आया ये भी अंतर आया, 96 आया ये भी अंतर आया। एग्जाम में जो भी ऑप्शन में रहेगा वह उसका आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है यदि दो संख्याओं का HCF 13 है तथा LCM 273 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक 13 से बड़ी, यानी 13 से बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए HCF कितना दिया है, HCF दिया है 13 और इसका जो LCM दिया है वह 273 दिया है। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हो जाएगा 13A और दूसरा हो जाएगा 13B और LCM कितना दिया 273। तो LCM बराबर LCM करेंगे, यानी 13AB बराबर 273। तो बताइए इससे कटाइएगा तो 21 मरतबे, तो AB का मान कितना हो जाएंगे 21। अब देखिए AB का मान 21, अर्थात कहने का मतलब कि A गुना B का मान 21 होगा। तो इसको लिखिएगा 1,21, यानी 1 में 21 से गुना करिएगा तो 21, और दूसरा होगा 3,7, 3 7 21। अब देखिए हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा, जोड़ा वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा और इसका भी HCF 1 होगा। तो कहता है कि योग क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करिए। देखिए संख्या ज्ञात करिएगा, देखिए क्या दिया है, 1,21 है और 3,7 है। तो हमको संख्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, संख्या। देखिए संख्या ज्ञात करिएगा तो हम जानते हैं कि अनुपात में HCF से गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए तो क्या हो जाएगा, 13 को गुना करिएगा 1 में तो 13, फिर 13 को गुना करिएगा 21 में तो कितना हो जाएगा 273। आप ध्यान दीजिए अब 13 को गुना करिएगा 3 से तो 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और उसके बाद 13 को गुना करिएगा 7 में तो कितना हो जाएगा 91। तो प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक 13 से बड़ी, जो 13 से बड़ी है उसका योगफल क्या होगा। यानी 13 से बड़ी दोनों A है, देखिए ये 13 के बराबर है तो इसका योगफल क्या होगा। तो लिखिएगा 13 से बड़ी जोड़े का योगफल, 13 से बड़ी जोड़े का योगफल कितना हो जाएगा 39 + 91 बराबर कितना हो जाएगा 130। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यानी देखिए HCF आपको दिया है, HCF 7 दिया है और LCM जो दिया है 140 दिया है। तो ध्यान दीजिए पहला संख्या और दूसरा संख्या, HCF 7 है तो पहला संख्या 7A होगा और दूसरा 7B होगा। LCM कितना दिया 140, तो LCM दिया है तो LCM बराबर LCM, तो कितना हो जाएगा 7AB बराबर 140। तो AB के मान कितना हो जाएगा 20, 20 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिए AB का मान 20, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A गुना B का मान 20 दिया है। तो इसको पेड़ बनाइएगा तो क्या होगा 1,20, फिर 2,10 अब फिर देखिए 4, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 1 गुना 20 20 होगा, 2 गुना 10 20 होगा और 4 गुना 5 20 होगा। अब पेयर बनाइएगा तो हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। आप ध्यान दीजिए इसका HCF 1 होगा, इसका नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा। तो पेयर कितने बने 2। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि जो संख्या 20 और 45 के बीच है उसका योग क्या होगा। तो पहले संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए पेयर कौन को बना है 1,20 बना है और दूसरा बना है 4,5 बना है। अब देखिए HCF से गुना कराइएगा
तो हमें क्या मिल जाएगा, संख्या। क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो इसे गुना करेगा तो 7 हो जाएगा, और 7 से 20 में कराइएगा तो 140 होगा। अब देखिए इससे गुना कराइएगा तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहता है कि 20 और 45 के बीच जो संख्या है उसका योगफल क्या होगा। तो बताइए कि 20 और 45 के बीच में कौन है, ये है 28,35 है, तो इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए 20 और 45 के बीच का योगफल कौन है, देखिए 28 प्लस कौन है, 35। तो जरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 63 होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में आपको जो एचसीएफ दिया है वह कितना दिया है, 5 दिया है, और जो एलसीएम दिया है वह 495 दिया है। तो जरा सोचिए, एचसीएफ 5 दिया है तो हम संख्या बनाते हैं। देखिए एचसीएफ 5 दिया है तो पहली संख्या हो जाएगा 5a और दूसरी संख्या हो जाएगा 5b। अब देखिए दिया क्या है, एलसीएम दिया है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे, यानी कि 5ab बराबर 495। तो ab का मान कितना होगा, इससे काटिएगा तो 99 से कटेगा, तो ab का मान कितना हो जाएगा, 99 होगा। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि यदि उन संख्याओं का योग 100 हो। देखिए संख्या कौन है, 5a और 5b। तो कहता दोनों का जो योग है यानी 5a प्लस 5b दोनों का योग कितना, 100 है। अब देखिए 5 कॉमा लीजिएगा तो a प्लस b का मान कितना होगा, 100। अब देखिए इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। अब a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए इसे समीकरण 1 मानिए और इसे समीकरण 2 मानिए। अब देखिए ए बी का मान कितना आया है, 99 आया है, और ए प्लस बी का मान कितना आया है, अब 20 आया है। अब देखिए ए बी का मतलब a गुना बी, इसका मान कितना, 99, और a प्लस बी का मान कितना, 20। तो इसे हल करिएगा तो a बराबर 11 और b कितना होगा, 9, यानी 11 और 9 20, और 11 गुना 9 कितना हो जाएगा, 99। अब कहता है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। तो संख्या कौन है, 5a और 5b। तो कहता संख्याओं का अंतर संख्या कितना है, 5a माइनस 5b संख्याओं का अंतर होगा। आप ध्यान दीजिए दोनों में 5 है तो कॉमा लीजिएगा तो a माइनस बी होगा, तो 5। a का मान कितना है, 11 है, और b का मान कितना है, 9 है, तो 5 लीजिएगा। 11 में से 9 घाटेगा कितना बचेगा, 2, यानी 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। यही इसका क्या हो जाएगा, अंतर होगा। यानी संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मसा और लसा क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए प्रश्न में आपको एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, और एलसीएम 105 दिया है। अब देखिए एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम 105 दिया है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या। अब देखिए एचसीएफ आपको 3 दिया है, तो पहला संख्या 3a और दूसरा संख्या 3b होगा। देखिए यहाँ पे दिया है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, एलसीएम यानी 3ab बराबर 105 करेंगे, तो ab का मान कितना हो जाएगा, 35। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न में कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। अब देखिए पहला संख्या 3a और दूसरा संख्या 3b है। देखिए पहला संख्या 3a और दूसरा संख्या 3b है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 36 है। अब देखिए इसमें से 3 को कॉमा लीजिएगा तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 36। इससे काटिएगा तो 12 मरतबे, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहता है, ab बराबर 35 और a प्लस b का मान कितना आया है, 12। अब देखिए ab का मतलब होता है a गुना b,
ए बी का मान 35 है और ए प्लस बी का मान कितना है 12। इसे हल करिएगा तो ए बराबर 7 होगा और बी बराबर 5 होगा। 7 गुना 5 35 और 7 प्लस 5 क्या होगा 12। अब प्रश्न में क्या कहता है, अब प्रश्न में कहता है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए संख्या क्या है 3a और 3b, तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग। देखिए इसका व्युत्क्रम करिएगा, 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3a प्लस 1/3b होगा। अब ध्यान दीजिए ए के जगह पर क्या रखना है 7 रखना है, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और देखिएगा बी के जगह 5 रखना है, तो देखिएगा 3 5 क्या हो जाएगा 15 होगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 105 होगा। अब इससे भागा दीजिएगा तो 21 5 5, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस इससे भागा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 7 और 5 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 105 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।